आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र। वाचन स्वर दीपा सिंह। सीधी जिले में इन दिनों सूर्य के तीखे तेवरों के चलते गर्मी अपना असर दिखा रही है। बीते दिनों जिले का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। जिले में अप्रैल के महीने में जहां आंधी बारिश देखने को मिली, वहीं सीधी के माटा, मुनगाहा, खमघाटी में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। जिले की कुश्मी तहसील के अंतर्गत भुईमाण क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। उधर जिले के रामपुर नैकिन अंचल में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया, जहां चने से 3 गुने आकार के भी बड़े ओले गिरे, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रशासन की ओर से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को आवश्यक मदद भी पहुंचाई गई। जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेहूं की खरीदी की जा रही है। गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने का कार्य आरंभ है। इस साल किसानों को गेहूं खरीदी के लिए एसएमएस नहीं भेजा जाएगा। किसान गेहूं की बिक्री का दिनांक और समय MPEUparjan.nic.in पोर्टल पर स्वयं बुक कर सकते हैं। गत दिवस सीधी कलेक्टर सरोजित सोमवंशी द्वारा गेहूं उपार्जन केंद्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गेहूं उपार्जन केंद्रों की सतत रूप से निगरानी रखी जाए। विगत दिनों लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीधी में 19 अप्रैल को मतदान छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सुचारू रूप से संपन्न हुआ। गौरतलब है कि सीधी संसदीय सीट की 8 विधानसभा सीटों वाले सीधी जिले की संसदीय सीट में 3 जिले शामिल हैं, जिनमें से सीधी की 4 विधानसभा सीट चुरहट, सीधी, सिहावल और धौहानी है। वहीं सिंगरौली जिले की 3 विधानसभाएं चितरंगी, सिंगरौली, देवसर सीट शामिल है। वहीं शहडोल जिले की एकमात्र ब्योहारी विधानसभा सीट सीधी संसदीय सीट में शामिल है। कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि जिले में 56.50% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 56.83 और महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 56.16 रहा। गत दिनों रीवा संभाग के कमिश्नर ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रीवा संभाग सबसे कम औसत वर्षा वाला संभाग है। संभाग के सभी जिलों में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। तापमान बढ़ने और जल स्तर घटने से कुछ स्थानों में पेयजल का संकट हो सकता है। सभी कलेक्टर हर बसाहट में 30 जून तक पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना तत्काल बनाकर प्रस्तुत करें। आवश्यक होने पर इसमें पेयजल परिवहन की मांग को भी शामिल करें। जिला कलेक्टर ने मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक पहल करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य और महिला बाल विकास आपसी समन्वय से काम करते हुए इस दिशा में प्राथमिकता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि गर्भवती और गर्भधात्री महिलाओं तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों और शासन की सभी योजनाओं का लाभ सहजता से पहुंचना सुनिश्चित करें। गर्भवती महिलाओं की सभी स्वास्थ्य जांच समय से हो, 100% संस्थागत प्रसव हो, ये सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिकल सेल एनीमिया अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि जिले में सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग का कार्य व्यवस्थित ढंग से करें और चिन्हित व्यक्तियों को समुचित उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने कहा कि विकासखंड स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की बेहतर समीक्षा की जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 69.65% रहा। परीक्षा में कुल शामिल 14,213 में से 9,900 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें प्रथम श्रेणी में 6,976, द्वितीय श्रेणी में 2,916 विद्यार्थी पास हुए। इसी प्रकार हाईस्कूल परीक्षा में सीधी जिले का परीक्षा परिणाम 63.84% रहा। कुल 17,355 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 11,079 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। प्रथम श्रेणी में 7,114, द्वितीय श्रेणी में 3,845 और 60 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कक्षा 10वीं और 12वीं में दोनों में सीधी जिला संभाग में प्रथम स्थान पर रहा। प्रदेश स्तर पर कक्षा 12वीं में सीधी की रैंकिंग 16वीं रही, जबकि कक्षा 10वीं में जिला 11वें स्थान पर रहा। कक्षा 10वीं में जिले के 3 विद्यार्थी प्रदेश की मेरिट लिस्ट में भी आए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।